ब्रह्मांड। ब्रह्मांड उस अनंत आकाश को कहते हैं जिसमें असंख्य तारे, ग्रह, चंद्रमा व अन्य आकाशीय पिंड स्थित होते हैं। तारों का ऐसा समूह जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज होता है, गैलेक्सी कहलाती है। हमारा ब्रह्मांड करोड़ों गैलेक्सियों से मिलकर बना है तथा हमारी पृथ्वी जिस गैलेक्सी में स्थित है उसे आकाश गंगा या मिल्की वे कहते हैं। आइए आकाश गंगा में हम अपने सौर मंडल की तरफ चलते हैं। सौर मंडल सूर्य तथा उसके चारों तरफ चक्कर लगाने वाले ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड आदि से मिलकर बनता है। सूर्य हमारे सौर मंडल का प्रधान है। यह हमारी गैलेक्सी के केंद्र से 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। इसकी चाल 250 किलोमीटर प्रति सेकंड। सूर्य हमारी गैलेक्सी का एक चक्कर लगभग 25 करोड़ वर्ष में लगाता है। सूर्य अपनी अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हीलियम, हाइड्रोजन तथा अन्य गैस पाई जाती है। सूर्य के केंद्र पर नाभिकीय संलयन क्रियाएं होती रहती हैं जो सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। हमारे सौर मंडल में सूर्य ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। सूर्य का प्रकाश हमारी प्यारी पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लग जाता है। इसका आकार हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। चलिए अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। अब हम अपनी यात्रा के अगले क्रम में आ पहुंचे हैं बुध ग्रह के पास। यह सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह है जो सूर्य से लगभग 5 करोड़ 80 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसे अपनी अक्ष पर एक चक्कर लगाने में लगभग 58 दिनों का समय लगता है तथा सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगभग 88 दिन का समय लगता है। हमारी पृथ्वी पर सूर्य निकलने से 2 घंटे पहले यह ग्रह आकाश में दिखाई देता है। इसका अपना कोई चंद्रमा नहीं है और ना ही इसका कोई वायुमंडल है। यह दिन में बहुत गर्म तथा रातों में बर्फीला हो जाता है। बुध का एक दिन पृथ्वी के 176 दिन के बराबर होता है। चलिए अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। अब हम आ पहुंचे हैं शुक्र ग्रह के पास। यह दूरी के हिसाब से सूर्य से दूसरे नंबर का ग्रह है जिसकी दूरी सूर्य से लगभग 10 करोड़ किलोमीटर है। हल्के पीले रंग का आकार और भार में लगभग पृथ्वी के समान यह ग्रह दिखता है। इसे अपनी अक्ष पर एक चक्कर लगाने में लगभग 243 दिन का समय लग जाता है तथा सूर्य का एक चक्कर लगाने में इसे लगभग 225 दिन का समय लग जाता है। सुबह पूर्व आकाश में तथा शाम को पश्चिम आकाश में दिखाई पड़ने के कारण इसे भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहा जाता है। शुक्र गर्म तथा तपता हुआ ग्रह है। यह सूर्य और चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला दिखाई देता है। इसके वायुमंडल में लगभग 97% कार्बन डाइऑक्साइड तथा शेष नाइट्रोजन व जल वाष्प पाई जाती है। शुक्र की सतह से 80 किलोमीटर ऊंचाई पर सल्फ्यूरिक एसिड के जमे हुए बादल दिखाई देते हैं जो सूर्य की अधिकांश किरणों को परावर्तित कर देते हैं। बुध की तरह इसका भी अपना कोई चंद्रमा नहीं है। चलिए
अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। अब हम आ पहुंचे हैं अपनी प्यारी पृथ्वी के पास। सूर्य से दूरी के हिसाब से यह तीसरे नंबर का ग्रह है। इसकी सूर्य से दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। नीले हरे रंग का यह ग्रह सूर्य का एक चक्कर 365 दिन 6 घंटे में पूरा करता है तथा अपनी अक्ष का एक चक्कर पूरा करने में इसे लगभग 24 घंटे का समय लग जाता है। अपनी घूर्णन गति के कारण ही यहाँ दिन और रात होते हैं। पृथ्वी अगर अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे तो इसके आधे भाग पर सदैव प्रकाश तथा आधे भाग पर सदैव अंधेरा रहेगा। पृथ्वी का अपना वायुमंडल है जिसमें 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन तथा शेष अन्य गैसों का मिश्रण पाया जाता है। जल की उपस्थिति के कारण ये नीले रंग का दिखाई देता है, इसलिए इसे नीले ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इसका एक अपना प्राकृतिक उपग्रह है जिसे चंद्रमा के नाम से जाना जाता है। अपनी यात्रा में आगे बढ़ने से पहले हम चंद्रमा की तरफ चलते हैं। ये है हमारा एकमात्र उपग्रह चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। हमारी पृथ्वी के सबसे निकट होने की वजह से ये सबसे बड़ा और चमकदार दिखाई देता है। पृथ्वी से इसकी दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। इसका अपना कोई प्रकाश नहीं है। इसकी सतह पर दिखने वाले ये गड्ढे इसके ऊपर गिरने वाले उल्कापिंडों की वजह से हैं। चलिए अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। अपनी यात्रा के अगले क्रम में हम आ पहुंचे हैं मंगल ग्रह पर। सूर्य से ये चौथे नंबर का ग्रह है। सूर्य से इसकी दूरी लगभग 21 करोड़ 70 लाख किलोमीटर है। लाल भूरे रंग का ये ग्रह अपनी अक्ष पर 24 घंटे 37 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है तथा सूर्य का एक चक्कर लगाने में इसे 687 दिन का समय लग जाता है। इसकी मिट्टी में लौह यानी आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होने के कारण इसका रंग लाल है, इसीलिए इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर ऋतुएं भी होती हैं। 6 माह गर्मी तथा 6 माह सर्दी का मौसम होता है। इसके अपने 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं, फोबोस, डीमोस। यहाँ बड़े बड़े रेगिस्तान, ज्वालामुखी व पर्वत पाए जाते हैं। इसकी सतह पर गहरे गड्ढे, घाटियां हैं जिनसे पता चलता है यहाँ कभी पानी था। इसके ऊपर पाए जाने वाले कुछ पर्वत तो इतने बड़े हैं कि वो हमारे धरती पर पाए जाने वाले एवरेस्ट से भी काफ़ी बड़े हैं। यहाँ बहुत पतला वायुमंडल पाया जाता है जिसमें 95% कार्बन डाइऑक्साइड, शेष नाइट्रोजन, ऑर्गन तथा थोड़ी मात्रा में जलवाष्प पाई जाती है। मंगल ग्रह वो अंतिम ग्रह है जिसका अपना ठोस आधार है। इसके बाद के सभी ग्रह इनकी कोई ठोस धरातल नहीं होती है। अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए जैसे ही हम मंगल की कक्षा से बाहर निकले, हमारा सामना छोटे छोटे पिंडों से हुआ जिन्हें एस्ट्रॉइड्स कहा जाता है। मंगल तथा बृहस्पति की कक्षाओं के बीच कुछ आकाशीय पिंड होते हैं जो सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं, जिन्हें एस्ट्रॉइड्स यानी क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। इनका निर्माण ग्रहों में होने वाले विस्फोटों के कारण होता है। जब क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराते हैं तो बड़े बड़े गर्त यानी
गड्ढे बन जाते हैं। महाराष्ट्र में लोनार झील ऐसा ही एक उदाहरण है। जैसे ही हम इन पिंडों को पार करते हुए आगे बढ़े तो हमें हमारा बृहस्पति ग्रह नजर आया। सूर्य से दूरी के अनुसार यह 5वां ग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह भी यही है। सूर्य का एक चक्कर लगाने में इसे लगभग 12 वर्ष का समय लग जाता है तथा अपनी अक्ष का एक चक्कर लगाने में इसे लगभग 10 घंटे का समय लगता है। गुलाबी रंग पर सफेद पट्टी वाला यह ग्रह सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह है। इसका द्रव्यमान सौरमंडल के सभी ग्रहों का 71% है। यह ग्रह गैस तथा द्रव से बना हुआ है। इसका कोई ठोस धरातल नहीं है। बृहस्पति ग्रह हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन और हीलियम इन गैसों की प्रधानता यहाँ पाई जाती है। इसमें दिखाई देने वाले धब्बे दरअसल विशाल चक्रवात हैं जो कभी नहीं रुकते। बृहस्पति के अभी तक 69 उपग्रहों की खोज की जा चुकी है, जिसमें गैनीमेड सबसे बड़ा, आयो, यूरोपा आदि प्रमुख हैं। चलिए अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। अपनी यात्रा के अगले क्रम में हम आ पहुंचे हैं शनि ग्रह के पास। सूर्य से दूरी के अनुसार यह 6ठे नंबर का ग्रह है। सूर्य से इसकी दूरी लगभग 142 करोड़ 70 लाख किलोमीटर है। यह सूर्य का एक चक्कर लगभग 29.5 वर्ष में पूरा कर लेता है तथा अपनी अक्ष का एक चक्कर लगाने में इसे 10 घंटे 47 मिनट का समय लग जाता है। यह ग्रह भी गैस तथा द्रव से बना हुआ है। इसमें भी धरातल का अभाव पाया जाता है। इसके ऊपर हाइड्रोजन तथा हीलियम गैस प्रमुखता से पाई जाती हैं। यह भी बृहस्पति ग्रह की तरह ठंडा ग्रह है। इसमें सबसे खास बात यह है कि इसके चारों तरफ वलय यानी रिंग्स पाए जाते हैं। इन वलों की संख्या 10 होती है। आकाश में यह ग्रह सुनहरे पीले रंग का दिखाई देता है। यह अंतिम ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। इसके अभी तक प्राप्त उपग्रहों की संख्या 62 है, जिसमें टाइटन प्रमुख हैं। इसके अन्य ग्रह हैं एटलस, मिमांस, डायोन, रियान आदि। इसका टाइटन ग्रह का आकार बुध ग्रह के लगभग बराबर होता है। चलिए अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। अब हम आ पहुंचे हैं अरुण ग्रह यानी यूरेनस के पास। सूर्य से दूरी के अनुसार यह 7वां ग्रह है। सूर्य से इसकी दूरी लगभग 287 करोड़ किलोमीटर है। यह अपनी अक्ष पर एक चक्कर लगभग 11 घंटे में लगा लेता है तथा सूर्य का एक चक्कर लगाने में इसे 84 वर्ष का समय लग जाता है। यह अपनी अक्ष पर सूर्य की ओर झुका हुआ है, जिसकी वजह से ये लेटा हुआ दिखाई देता है। इसीलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। यह अपनी अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। इसका वायुमंडल घना है। इसमें मीथेन की प्रधानता है। इसके अलावा हाइड्रोजन तथा हीलियम प्रमुखता से पाए जाते हैं। शनि की तरह इसमें भी वलय यानी रिंग्स पाए जाते हैं, जिनकी कुल संख्या 9 है, जिनमें से अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा प्रमुख हैं। इसके उपग्रहों की संख्या 27 है, जिसमें एरियल, मिरांडा प्रमुख हैं। यहाँ पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में तथा सूर्य अस्त पूर्व दिशा में होता है। चलिए अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। अब हम आ पहुंचे हैं नेपच्यून यानी वरुण ग्रह के पास। दूरी के हिसाब से यह हमारे सौरमंडल का 8वां तथा अंतिम ग्रह है। सूर्य से इसकी दूरी लगभग 450 करोड़ किलोमीटर है। यह अपनी अक्ष का एक चक्कर लगभग 16 घंटे तथा सूर्य का एक चक्कर लगभग 165 वर्ष में पूरा कर लेता है। इसका वायुमंडल भी घना है।
तथा इसमें भी धरातल का अभाव है। हाइड्रोजन तथा मीथेन यहाँ पाए जाने वाली प्रमुख गैसें हैं। इसके चारों तरफ मीथेन के बादल छाए रहते हैं। गहरे आसमानी रंग के इस ग्रह के चारों तरफ भी वलय यानी रिंग्स पाए जाते हैं, जिनकी संख्या 5 है। इसके उपग्रहों की संख्या 14 है, जिसमें ब्राइटन और नेरेइड। जैसे ही हम अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते हैं तो हमें एक छोटा ग्रह प्लूटो दिखाई देता है। इसे भी पहले ग्रहों की श्रेणी में रखा जाता था। हमारे सौरमंडल का ये 9वां ग्रह था, परंतु अध्ययनों में पाया गया है कि ये ग्रह के लिए बनाए गए नियमों का पालन नहीं करता है, इसीलिए इसे ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया है। अब ये बौने ग्रहों में गिना जाता है। इसके अलावा कुछ और बौने ग्रह जैसे चेरान, सेरेसस, चेना आदि हैं। हम अपनी यात्रा समाप्त करने ही जा रहे थे कि हमें आगे एक बहुत सारे पिंडों की पट्टीनुमा आकृति नजर आती है। इसे कुइपर बेल्ट कहा जाता है। यहाँ पर सौरमंडल के बहुत से पिंड सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं। हम अपनी यात्रा कर रहे थे तो हमें कुछ चमकदार पूंछनुमा आकृतियां नजर आई, जिन्हें कॉमेट्स कहते हैं, यानी उच्छल तारे या धूमकेतु के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ये चट्टानों, बर्फ, धूल और गैस से बने आकाशीय पिंड होते हैं। जब ये सूर्य के पास आ जाते हैं तो सूर्य के ताप के कारण इनकी गैस, धूल और बर्फ वाष्प में बदल जाती है। यही वाष्प पिंड से एक लंबी पूंछ के रूप में पीछे की तरफ दिखाई देती है। गुरुत्वाकर्षण के कारण इन तारों का सिर सूर्य की तरफ तथा पूंछ हमेशा बाहर की ओर दिखाई देती है, जिसे हम आम भाषा में टूटते हुए तारे की तरह समझते हैं। अब हम अपनी यात्रा को समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।